मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय वयं नमः। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे जय जय राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे जय हो राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे जय जय राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री भागवत महापुराण की जय श्री बाबुलनाथ महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव नारायण 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 सैत्थं द्विजमुख्येन सह संकथयन् हरिः सर्वभूतमनोभिज्ञ स्वयमान उवाच तम् ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान् प्रहसन् प्रियं प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन् खलु सतां गति। भगवान सुखदेव महाराजा परीक्षित को दिव्य सुदामा चरित्र की कथा सुनाते हुए कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण मन की बात जानते हैं और वे ब्राह्मणों के परम भक्त भी हैं। ब्रह्मण्यो ब्राह्मणम, उनके क्लेशों का नाश करने वाले भी हैं और संतों के एकमात्र आश्रय भी हैं। इस प्रकार से बहुत देर तक
भगवान से बातें करते रहे, भगवान उनसे बातें करते रहे, बातचीत होती रही, और फिर उनकी ओर बड़े प्यार से देख करके प्रसन्न बदन यानी मुस्कुरा करके विनोद करते हुए बोले। जिस समय बोल रहे थे उस समय पर वे सुदामा जी को प्रेम भरी दृष्टि से देख भी रहे थे। प्रेमणा निरीक्षणे नैव प्रेक्षणं खलु सताम गति। भगवान से छुपा कुछ नहीं है। आपकी मन स्थिति भी नहीं और आपकी बाह्य स्थिति भी नहीं। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान को कुछ पता नहीं है तो हमारी ही अज्ञानता है। हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमारे कहे बिना जानेंगे नहीं तो ये हमारा अज्ञान ही। भगवान प्रत्येक स्थिति से परिचित हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से वे बहुत कुछ करते हैं। कई बात और कई बार मुझे ये समझ में आता है, कई बातें ये समझ में आती हैं कि भगवान की संपूर्ण लीला समाज को संदेश देने के लिए ही है। इन लीलाओं के माध्यम से भगवान ये भी प्रकट करते हैं कि मूलतः जीव अपने प्रारब्ध के कर्मों को भोगने के लिए विवश है, और जीवन की प्रत्येक परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो वो प्रारब्ध के द्वारा ही नियंत्रित है। अच्छा, तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज फिर क्या मतलब हुआ, प्रारब्ध बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है? तो ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ का जो विवाद है वो सदियों पुराना विवाद है। शताब्दियों से हम यही कहते चले आ रहे हैं, पूछते चले आ रहे हैं, समझाते चले आ रहे हैं, और दोनों ही विचारधारा के लोग हैं। एक वे भी हैं जो प्रारब्ध को महत्व देते हैं और एक वे भी हैं जो पुरुषार्थ को महत्व देते हैं, और एक वे भी हैं जो प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों को महत्व देते हैं। और ये विवाद, ये बहस, ये परंपरा चली आ रही है, और तीनों ही अपने अपने पक्षों में अपनी अपनी बातें कहते हैं, तर्क के साथ में रखते हैं। तो प्रारब्ध को महत्व देने वाले प्रारब्ध का गुणगान करते हैं, और उसके पक्ष में शास्त्र, अच्छा शास्त्रों में सारी बातें हैं। प्रारब्धम बलवत्तरम, ऐसा कहकर के शास्त्र ये भी उल्लेख कर देते हैं कि प्रारब्ध बलवान है, भोगे न तस्य क्षय, उस भोग से उसका क्षय होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, ऐसे ऐसे बहुत सारे कथन और उक्तियां हैं जिनके माध्यम से प्रारब्ध श्रेष्ठ है, प्रारब्ध बलवान है, ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। तो पुरुषार्थ को भी महत्व देने वाले अपने अपने तर्क प्रमाण लोग देते हैं, उदाहरण लोग देते हैं। ऐसे भी अनेक उदाहरण देखने और सुनने में आते हैं कि किसी ज्योतिषी ने किसी को कह दिया कि तुम्हारे भाग्य में ये चीज नहीं है, और उसने पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, ठान लिया, दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ा, और प्रारब्ध बदल दिया। सच्चाई कितनी मैं नहीं जानता, लेकिन हमने सुना तो है कि विवेकानंद को किसी ने कहा कि तुम्हारे विद्या रेखा नहीं है। बोले कहाँ होती है, बताइए जरा। तो ज्योतिषी ने बता दिया, उन्होंने ब्लेड लेकर के और चीर दिया। बोले लो विद्या रेखा बना दी।
उसके बाद में फिर उनकी बुद्धि और विद्या के ही कारण वो पूरे विश्व में छा गए। ये उनका पुरुषार्थ था। तो ऐसे भी उदाहरण और ऐसे भी प्रमाण और ऐसे भी तर्क लोगों के पास हैं कि वे सिद्ध करते हैं कि पुरुषार्थ ही बलवान है। पुरुषार्थ ही सब कुछ है, पुरुषार्थ ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे भी हैं जो प्रारब्ध पुरुषार्थ दोनों की महत्ता को संकेत करते हैं और दोनों की महत्ता को बताते हैं। और वे कहते हैं कि प्रारब्ध अगर भूमि है तो पुरुषार्थ जल है। जैसे बिना भूमि के किसी भी बीज को रोपण नहीं किया जा सकता, ऐसे ही बिना जल के वो बोए हुए बीज को आप फलीभूत नहीं कर सकते। तो प्रारब्ध भूमि का काम करता है और पुरुषार्थ जल का काम करता है। दोनों मिलकर के आपके कर्म के बीज को फलीभूत करते हैं। ऐसे भी तर्क देने वाले लोग, ऐसी भी बात करने वाले लोग। तो महाराज इसमें महत्वपूर्ण क्या है? तो मैंने तो आपको सब कह दिया कि सब तरह के लोग हैं, सब तरह के मानने वाले लोग। आपको जो मत अच्छा लगता हो वो आप मान लो, लेकिन हमारी दृष्टि दूसरी है। वेदांतियों की दृष्टि दूसरी रहती है। अध्यात्म जगत जो भगवान से जुड़े हुए लोग हैं उनकी दृष्टि दूसरी रहती है। वे कहते हैं कि जो होना है होगा, जो हो रहा है होने दो, जो होगा वो देखा जाएगा। तो किसी भी परिस्थिति को सोचना क्यों? किसी भी परिस्थिति में उलझना क्यों? ऐसा क्यों हुआ सोच करके अपने आप को कष्ट ही तो देना है। ऐसा क्यों हुआ? ये प्रारब्ध के कारण हुआ तो भी कष्ट होगा। बस इतना होगा, हाँ हमारे कर्म खराब है तो कोई क्या कर सकता है। अच्छा, जो भी हुआ है उसको आप रो रो करके बदल नहीं सकते। जो भी हुआ है उसको आप कुछ भी करके परिवर्तित नहीं कर सकते। तो हमारे महात्मा कहते हैं कि जिसको आप बदल नहीं सकते उसके विषय में सोच करके परेशान क्यों होना। और जिसको बदल सकते हो उसके लिए परेशान क्यों होना। बदल नहीं सकते तो परेशान होने से फायदा क्या, और बदल सकते हो तो परेशान हो क्यों रहे हो? बदलो। ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ से अलग हट करके वृत्ति है कि जहां आप, अच्छा कई लोग कहते हैं महाराज हम तो परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कुछ फलीभूत होता ही नहीं है, तो भी परेशान होते हैं। तो महात्मा कहते हैं आप करते रहो, अपना काम कर्तव्य करते रहो। भगवान ने भी इस बात को पुष्ट करते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, कर्मफल में तुम्हारा अधिकार नहीं, इसलिए उसके विषय में सोचो मत। कर्तव्य भाव से कर्म करते रहो। हार जीत मायने नहीं रखती, रखती है। कौन कहता है नहीं रखती? हार जीत मायने रखती। एक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत गया तो सारी दुनिया में छा गया, सिर पे उठा लिया। मेहनत तो सबने की, मेहनत उन्होंने भी की जिन्होंने सिल्वर जीता, मेहनत उन्होंने भी की जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता, मेहनत उन्होंने भी की जो कुछ नहीं जीते। नहीं, जो चौथे स्थान पर रह गए कि पांचवें स्थान पर रह गए, परिश्रम तो किया। और परिश्रम सबने किया, लेकिन ये जिसकी विजय हुई उसको तो बड़ा भी नाम मिला। हमारे महात्मा कहते देखो जिसको नाम मिला ना वो प्रेरणा का काम करेगा, दूसरों को सिखाएगा, तो उससे सीखो कि और मेहनत करो। ऐसा नहीं कि वो पहली आज उसने भाला उठाया और आज उसने फेंक दिया और आज ही उसको स्वर्ण पदक मिल गया, ऐसा तो है नहीं। न जाने कितने परिश्रम, कितनी मेहनत, कितनी लगन के साथ में काम किया होगा। हमने तो सुना अभी शायद 5-6 करोड़ रुपए तो उसकी ट्रेनिंग में खर्च हुआ। बताइए,
एक मेडल पाने के लिए 6 करोड़ रुपए केवल एक ट्रेनिंग में, अभी जो ट्रेनिंग हुई 2-3 साल पहले, उस ट्रेनिंग में खर्च हुआ हो तब जाकर के। कल्पना कीजिए आप, ये पुरुषार्थ नहीं था। दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करें। तो परिणाम व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, और आत्मिक दृष्टि से सोचने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। परिणाम प्रेरणा का काम करेगा, लेकिन कर्तव्य भाव से आप कर्म करोगे तो जीत उसी की होती है। इसलिए हमारे एक बात कहते हैं कि जो हार से भी सीख ले वही जीता है, वही विजयी है। हार से भी सीख ले। तो महाराज इन सारी बातों का अर्थ क्या हुआ, तात्पर्य क्या हुआ? तो तात्पर्य यह हुआ कि कर्तव्य कर्म करो, भगवान पर छोड़ दो। उनको जो करवाना होगा जो करवाएंगे, जो देना होगा वो देंगे, सफल बनाना होगा सफल बनाएंगे, असफल बनाना होगा असफल बनाएंगे। हम तो भैया कहानी का हिस्सा है। देखो भाई, हमारे महात्मा एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। अब ये बात थोड़ी अलग है, ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों से अलग है। क्या कि जो फिल्म का निर्देशक होता है ना, उस निर्देशक के अनुसार अभिनेता अभिनय करता है मेहनत पूर्वक। किसी को रोल छोटा मिलता है, किसी को बड़ा मिलता है। कोई मार खाता है, कोई मार खिलाता है। कोई जीतता है उसमें, कोई हारता है। कोई मरता है, कोई जीवित रहता है ना। वो कलाकार के हाथ में नहीं है कि कलाकार कहे कि नहीं नहीं हमको मारने वाला सीन क्यों दे रहे हो, हम नहीं मरेंगे, तो तू बाहर जा, दूसरे को आने दे। अब कोई कहे कि नहीं हम पिटाई नहीं खाएंगे, तो तू बाहर जा, दूसरे को आने दे। नहीं हमारा रोल बहुत छोटा है, तो तू बाहर जा, दूसरे को आने दे। यहां वहां आपकी मर्जी चलती है? बोले नहीं। किसकी मर्जी चलती है? निर्देशक की। जो निर्देशक कहेगा वो। तो कैरेक्टर अच्छा है, कैरेक्टर बुरा है, कैरेक्टर सफल है, कैरेक्टर असफल है, कैरेक्टर कॉमेडियन है, कैरेक्टर विलन है, कैरेक्टर हीरो है, मायने नहीं रखता। मायने कौन रखता है? निर्देशक मायने रखता है, डायरेक्टर मायने रखता है। डायरेक्टर ने जो जो कहा, जो जो किया, जो जो आपने आपसे करवाया आपने किया, और असफल होकर के भी अगर डायरेक्टर की बात मानते हुए आपने बेहतरीन अभिनय किया, तो आपकी असफलता पर भी लोग तालियां पीटेंगे। नहीं समझे? फिल्म में असफलता पर, तो फिल्म में, फिल्म के सीन में तो आपको दिखाया कि आप हार रहे हैं, लेकिन अभिनय ऐसा था कि आपकी हार पर भी लोग तालियां पीट रहे थे। ये जीत है। कैसे समझाऊं मैं? यही बता सकता हूं। ऐसे ही वास्तविक जीवन में निर्देशक आपका परमात्मा ना है, रोल आपको दे दिया, जैसी जैसी परिस्थिति आती जाए वैसे वैसे आप, अंतर इतना, यहां स्क्रिप्ट पहले नहीं बताई जाती। यहां आपको तुरंत वहीं अभिनय करना है, ऑन टाइम। शुरू हो जाओ। परिस्थिति विपरीत है तो समझ लो कि अब आपकी पराजित वाली स्क्रिप्ट सामने है, आप ऐसा अभिनय करो। थोड़ा रोने धोने वाला अभिनय है तो वैसे ही करना शुरू कर दो। आपका अभिनय पूरा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, जैसी जैसी परिस्थिति आए। महात्मा कहते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन सूखे पत्ते की तरह होता है, हवा जहां उड़ा के ले जाए। तो कभी हवा उड़ाते हुए उसको राजमहल के शिखर पर बिठा देती है उसी पत्ते को, और कभी हवा उड़ाते हुए उसको घूरे के ऊपर, घूरा जानते हैं, कचरे का ढेर गांव में इकट्ठा करते हैं। तो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मुंबई में तो आप लोग कचरा इतना इकट्ठा करते हो और वो कचरे के डिब्बे में डालते हो, दूसरे दिन कोई आ जाता है लेके चला जाता है। गांव में नहीं होता, ऐसा होता। गांव में क्या होता है, सारा कचरा एक ही जगह इकट्ठा होता है, और घूरे के लिए, कचरे के लिए उनकी अपनी जगह होती है।
पर्टिकुलर जगह होती है, वहाँ गाय का गोबर भी पड़ता है, वहाँ घर का कचरा भी सब इकट्ठा होता रहता है, साल भर इकट्ठा होता है, और साल भर इकट्ठा होने के बाद में उसी में सड़ता रहता है वो, और साल भर इकट्ठा होने के बाद में फिर उसको बैलगाड़ी से या ट्रैक्टर से उसको उठा करके खेतों में डालते हैं, वही खाद का काम करता है। जैविक खाद उसी को बोलते हैं। अब लोग जैविक खाद बनाते हैं, हमारे यहाँ तो गाँव में पहले से ही बनती रही, तैयार होती रही, अब परंपराएं बदल रही हैं, थोड़ा मिट रही हैं। तो जो कचरे का ढेर था उसके ऊपर भी वो सूखा पत्ता हवा से उड़ता हुआ आया। तो महात्मा कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, वो हवा का पत्ता उड़ते हुए कचरे के ढेर पर आया तो उस हवा के पत्ते को बुरा लगा क्या? बोले नहीं। उड़ते हुए राजा के शिखर पे पहुंच गया, राजमहल के शिखर पे पहुंच गया, तब उसको कोई आनंद हुआ? बोले नहीं। हवा ने वहां भी पहुंचा दिया, हवा ने यहां भी पहुंचा दिया, हवा कहां पहुंचाएगी पता नहीं। जहां जहां हवा लेके जाए उसी परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को कर लेना, यह महापुरुष का काम है। तो चाहे पत्थर मारने वाला हो, चाहे फूल पहनाने वाला हो, परिस्थितियां दोनों एक जैसी हैं और दोनों एक जैसी होनी चाहिए। सुदामा जी के जीवन में भी उन्होंने अपने जीवन को प्रारब्ध के हवाले कर दिया, और प्रारब्ध के हवाले करने का ही परिणाम था, प्रारब्ध के हवाले करने का। कि उन्होंने अपनी दुख की बात, कि अपने घर की परेशानियां, कि जीवन की स्थिति भगवान से भी नहीं कही। श्रीमती जी ने उनको भगवान के पास में भेजा था, लेकिन भेजने के बाद में भी सुदामा ने अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहा कि हम क्यों आए। अच्छा, भगवान ने भी ये नहीं पूछा कि इतने दिन में कैसे आए, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं। अच्छा, सुशीला देवी ने क्यों भेजा था? सुशीला देवी ने ये सोच के भेजा था कि हम भेज रहे हैं तो भगवान कुछ देंगे। सुदामा जी ने कहा हम तो चले जाएंगे, लेकिन उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तो सुदामा भी देने की दृष्टि से भगवान के पास आए, लेने की दृष्टि से नहीं आए। आप अद्भुत बात देखिएगा, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखिएगा और समझिएगा कि सुशीला देवी पाने की अभिलाषा से भेज रही हैं, सुदामा जी देने की अभिलाषा से जा रहे हैं। भगवान के पास में पहुंच गए, कह कुछ नहीं पा रहे हैं, देने की अभिलाषा से आए तो थे, भगवान का वैभव देखा तो दिया नहीं गया। उनको तो स्मरण था कि गुरुकुल में रहते थे, एक साथ में रहते थे, तो पता नहीं चलता था कि कौन कितना वैभवशाली है, कौन कैसा है, मित्र के स्वभाव में थे। लेकिन यहां जब ऐश्वर्य देखा, राजमहल देखा, यहां पर जो सुख सुविधाएं देखी, यहां पर जो संपन्नता देखी, तो संपन्नता के प्रभाव में अपने लाए हुए वो कूटे चावल, क्या बोलते हैं, चिवड़ा, पोहा, देने में बड़ा संकोच हुआ। कैसे दे? भगवान सुखदेव कहते हैं भगवान तो मन की जानते हैं ना, मन की। तो यद्यप सुशीला के भी मन की जानते हैं कि वो उन्होंने कुछ पाने के लिए भेजा है, और सुदामा के भी मन की जानते हैं कि ये देने के लिए आए हैं। भगवान तो अपने भक्त की मन की करते हैं। तो सुदामा देने आए हैं तो भगवान भी देने की बात नहीं कर रहे हैं, लेने की बात कर रहे हैं। वाह, मांगने की बात कर रहे हैं। ऐसा संसार में कौन होगा? संसार में ऐसा अप्रतिम उदाहरण कहां मिलेगा कि जहां भगवान आपको देने की जगह आपसे मांगने की अपेक्षा कर रहे हो, मांगने की बात कह रहे हो। कभी कल्पना कर सकते हैं आप? सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं? ये तो सामान्य औपचारिकताओं में आपके यहां ये बात तो अच्छी ही नहीं मानी जाती।
अच्छा, आपके यहाँ कोई मित्र आए मिलने के लिए, बहुत दिनों बाद में आए, और दिनों के बाद में मिलने के बाद में, और आप उसको मिलें, कुशल से पूछें, बड़े खुश हो गए आप, बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा आनंद हुआ, और बाद में कहते मेरे लिए क्या लाया? और वो भी तब कि जो आने वाला गरीब हो और आप संपन्न हो, आप करोड़ों के बंगले में या घर में रह रहे हो, और वो बेचारा गांव में देहात में हो, और फिर आप मेरे लिए क्या लाए? तो वो कहेगा बड़ा कंजूस आदमी, बताओ, ये खिलाने पिलाने की तो बात नहीं कर रहा है, लाए क्या वो बताओ, अब पानी तो पिलाओ पहले। हमारे यहां मित्रता के संबंध में भी हम औपचारिकताओं को ही महत्व देते हैं, इसलिए यहां मित्रता का संबंध भी टिकता नहीं है भाई, क्योंकि मित्र कम औपचारिक ज्यादा होते हैं। हम सदैव दूसरों से अपेक्षा करते हैं, दूसरों के लिए अपेक्षा नहीं करते, सामने वाले से अपेक्षा पालते हैं। बात अद्भुत है कि आप कभी ऐसी आशा नहीं करते हैं कि आप जिसके घर पे जाएं और वो आपसे कहे कि मेरे लिए क्या लाए। आजकल की तो प्रवृत्ति ऐसी होगी कि हमारे घर पे आओगे तो क्या लेके आओगे, हम तुम्हारे घर पे आएंगे तो क्या खिलाओगे, यानी दोनों बार करो तुम ही। इस प्रवृत्ति को हमारे यहां अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हृदय की विचित्रता देखिए, हृदय की सहजता देखिए, सरलता देखिए। अच्छा, जिनको धन का अभिमान है, वो अभिमानी लोग कभी भी सामने वाले से ये नहीं कह सकते मेरे लिए क्या लाए, बोल ही नहीं सकते। लेकिन भगवान को तो सुदामा की महिमा बढ़ानी है, सुदामा की महिमा बतानी है, सारी दुनिया को दिखानी है, तो भगवान देने की बात न करके तुरंत कहते हैं हमारे लिए कुछ लाए। किससे कहते हैं? वाह, जो दरिद्र है, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको उनकी पटरानियां भिक्षुक के रूप में देख रही हैं, किमने न कृतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा श्रियाहीने न लोकेस्मिन् गृहीते नाधमेन च। विपन्नता की मूर्ति जिसको देख रही हैं, संपन्नता का नाम जिसका नहीं है, भिक्षुक दिखाई पड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति से भी भगवान मांगने की बात कह रहे हैं। भगवान चर्चा करते करते छेड़ दिए और मुस्कुराते हुए बोले, किम उपाय अनुमानी तम ब्रह्मन में भवता गृहात अन्नप्यपार्थम भक्तैहि प्रेमणा भूरियम में भवेद भूर्भप्य भक्तोपहितम न मे तोषाय कल्पते। कि हे ब्राह्मण देवता, भवता गृहात, अपने घर से मेरे लिए क्या लेके आया, उपहार क्या लाए? आपने कहा आपका विवाह हुआ तो कुछ जरूर भेजा होगा, मेरे लिए क्या लेके आया? मुझे नहीं पता है कि सुदामा के मन में क्या आया होगा। यहां कोई संकेत ऐसा यहां दिखाई नहीं पड़ता कि उस समय सुदामा जी क्या सोच रहे हैं। सुदामा जी के मन में संकोच तो जरूर है कि मैं दूं कैसे। इतने बड़े ऐश्वर्यशाली भगवान को मेरे वो तंदुल या मेरे वो कूटे हुए चावल, पृथुक तंडुलान कि पोहा चिवड़ा भगवान करेंगे क्या, कैसे खाएंगे, कहां खाएंगे, क्या करेंगे, वो उपहार कैसे दूं? हमारे पास तो गिफ्ट पैक भी नहीं हो। आजकल तो वो रैप लगाते हैं ना, बड़ा बढ़िया सजाते हैं, अंदर क्या है मालूम नहीं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखता है कि अरे पता नहीं क्या होगा। हाँ, बाहर से तो डिब्बा इतना बड़ा दिखेगा और पूरा पैकिंग होगा, अंदर खोल के देखा मालूम पड़ा पेन निकला। ऐसे हमारे एक सज्जन है, वो कहने लगे स्वामी जी हमारा जन्मदिन था, एक डिब्बा आया तो मुझे बड़ा खुशी हुई, बड़ा डिब्बा था, पता नहीं क्या दिया होगा। जब उसको बड़ी मेहनत तो लगी। अच्छा, चिपकाते भी ऐसे हैं कि उसमें बड़ी मेहनत लगती खोलने में। आदमी इतना झुंझुला जाता है खोलने में कि नहीं, जब खोलता है तो फाड़ देता है, भाड़ में जाओ क्या ऐसी कौन सी। अच्छा, देखने की अभिलाषा भी रहती, क्या है अंदर। देखा तो कहता कि वो 20 रुपए का पेन था। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया, 200 रुपए का वो पैक बनाया होगा 20 रुपए के पेन के लिए। खैर, ये अलग विषय। तो यहां तो पैकिंग भी ठीक नहीं है। और मेरा निवेदन सुनना, मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक, भक्त के पास में पैकिंग नहीं होती।
ये बात आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात को अच्छी तरह से संकेत लिख लेना, आप दिमाग में बिठा लेना। भक्त के पास पैकिंग ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैकिंग नहीं होती। वो जैसा होता है वैसा होता है, जैसा अंदर से होता है वैसा बाहर से होता है। बनावटीपन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। ये पैकिंग तो केवल दुनिया करनी जानती है, हम लोगों को पैकिंग नहीं आती भाई। हमारे आश्रम में आप आओगे तो यहां तो सब ऐसे ही है, खुला खुला खेल फरुखाबादी। आप देखो यहां हमारे लोग भी सब ऐसे ही हैं, पक्कड़शाही, जैसे अंदर वैसे बाहर। भोजन करो, वही दाल चावल रोटी सब्जी और पूड़ी सब्जी जो कुछ भी है पाओ, राम राम। कोई बनावटीपन नहीं, पैकिंग नहीं होनी चाहिए। भक्त जो है वो सहज है, सरल है, एकदम सहज, अंदर बाहर एक रस। तो सुदामा जी के वो चिवड़ा भी रखे कहां है, बोले पैकिंग नहीं है। वो कपड़ा जो उनकी धोती का टुकड़ा था, उसी में कोने में चैल खंडे न तान बद्धा, कांट लगा दी। आजकल कहीं लेके जाओ तो कोई खाए ही नहीं, बोले तुम्हारे कपड़े में बंधे हुए कैसे खाए। शास्त्रों ने इस बात का ध्यान रखा है भाई, ऊपर वाले कपड़े में बांधो, नीचे वाले कपड़े में नहीं। अधो वस्त्र में नहीं बांधना चाहिए, वो उसको अशुद्ध मानते हैं। ऊपर वाला वस्त्र ठीक है, ऊपरी वस्त्र को शुद्ध माना जाता है, उसी में बांधा हुआ कैसे खाएं। और सुदामा जी के मन में बार बार एक ही बात आती है कि मैं इन भगवान को ये छोटी चीज कैसे दूं। यानी भक्त की दृष्टि में सदैव ये भाव रहना चाहिए कि वो छोटा है, सेवक की दृष्टि में सदैव ये भाव रहना चाहिए कि हम छोटे हैं, हम तो नगण्य हैं, हमारी की उपयोगिता क्या है, तो अभिमान नहीं होगा। और भगवान की दृष्टि में सदैव ये रहना चाहिए कि ये भाव से आया है इसलिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, भगवान की दृष्टि में वस्तु की कीमत नहीं होती, भाव की कीमत होती। और ये बात मैं कथा में प्रायः कहता हूं, आपने भी सुनी होगी, कई लोगों से भी सुनी होगी, हो सकती है, कि भाव की कीमत समझ रहे हैं ना, भाव भाव भाव। तो हमारे यहां तो भाव का मूल्य इतना है, इतना है, इतना है कि भाव हमारे दिमाग में इतना बैठ गया कि हम तो मार्केट में जाते हैं तो सब्जी का भी भाव ही पूछते हैं। हमने मूल्य या कीमत को पर्याय बना दिया, भाव शब्द को। भाव शब्द मूल्य कीमत का पर्याय बन गया। हम ये नहीं कहते भैया इसकी क्या कीमत है, इसका क्या मूल्य, नहीं भैया ये क्या भाव है, सब्जी क्या भाव, सब्जी का क्या भाव है, कपड़े का क्या भाव है, ये सोफा क्या भाव में लगाओगे, गाड़ी का क्या भाव है। भाई आजकल भाव क्या चल रहा है, शेयर मार्केट का क्या भाव चल रहा है, यहां तो भाव ही चलता है। आप ऐड देखते ना, एक ऐड तुम्हारे पाकिस्तान में, तुम्हारे भारत में क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। आपसे कोई पूछे ना, प्रेमपुरी वालों से कोई पूछे आपके यहाँ क्या चल रहा है, बोले हमारे यहाँ भाव चल रहा है। हमारे यहाँ भाव ही चलता है, सत्संग का भाव, अध्यात्म का भाव, प्रवचन का भाव, कीर्तन का भाव। बोल के देखिएगा कभी कोई पूछे कि और क्या चल रहा है, भाव चल रहा है, थोड़ा शौक लगेगा उसको, चौंकेगा जरूर, ये क्या है, नया शब्द है। बोले हमारे यहाँ फॉग वॉग नहीं चलता। हाँ, हमारे यहाँ तो फॉग नष्ट होता है। हमारे यहाँ क्या चल रहा है, भाव चल रहा है। तो भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान भाव को ही महत्व देते हैं। भगवान के सामने भाव का ही मूल्य है, वस्तु का नहीं। अच्छा, भगवान के सामने भाव का मूल्य, ऐसा मत सोचना, आपके हमारे सबके जीवन में भाव का मूल्य। भाव रहित होकर के कोई आपको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए, गालियां दे करके आपको पसंद नहीं आएंगे। और भाव से प्रेम पूर्वक आपको कोई चटनी भजिया खिला दे ना, तो भी आपको हाँ क्या बात है, सब्जी रोटी खिला दे, चटनी रोटी खिला दे। और मैंने इसको जिया है भाई, इसलिए मैं कह सकता हूं आप। और मैं कहता हूं आप भी कहीं गांव में, कहीं भारत के किसी गांव में जाइए, वहां जब वो गांव के लोग प्रेम और अनुराग पूर्वक
और आपको कुछ खिलाने के लिए तैयार होते हैं, थाली में है क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो भी होगा भाव से खिलाएंगे, आनंद आ जाएगा। हम लोग एक बार नर्मदा परिक्रमा में थे, पैदल जा रहे थे, हम 8-10 लोग थे, महात्मा में अकेला ही था, बाकी सब गृहस्थाश्रमी थे। तो परिक्रमा ऐसी थी कि उसमें हमने ये कहा था कि परिक्रमा करना है और अनुभव करना है, भगवती की कृपा का अनुभव करना है, तो एक बात ध्यान रखना। और कहने लगे क्या? उनका पैसा मत रखना। तो गृहस्थी लोग कहने लगे महाराज बिना पैसे काम कैसे चलेगा? हमने कहा यही तो दिखाना है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तुम्हारे मन में जो बैठा हुआ है बिना पैसे के काम नहीं चलता है, मेरे साथ में भरोसा है, विश्वास है, तो चलिए हम बिना पैसे के तुम्हारा काम कैसे चलेगा वो दिखाता हूं। और मैंने प्रेमपुरी में कई बार कहा है कि हम चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ बातें प्रैक्टिकल करो। तो प्रेमपुरी में तो मैं कहते ही रहा, हुआ नहीं, लेकिन हमने दूसरी जगह किए हैं प्रैक्टिकल, कई जगह किए हैं। तो भरूच के लोग थे, वो तैयार हो गए कि महाराज आप जैसा कहो। हमने कहा ध्यान रखना पैसा मत रखना साथ। बोले और? मैंने कहा दूसरा कपड़ा मत रखना। बोले मतलब? हमने कहा जो पहने हो बस वही, और पैंट शर्ट नहीं, नीचे धोती पहनो, ऊपर एक कपड़ा डाल लो हमारी तरह। चलो देखो तुम लीला देखो ईश्वर की, फिर देखो बिना पैसे के तुम्हारा जीवन कितना शांतिमय और कितना आनंदमय होता है। देखो तुम्हारे जीवन में कोई कमी आती है कि नहीं आती, देखो, चलो प्रैक्टिकल करो। उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। उनमें कुछ महिलाएं भी थी, 3-4 महिलाएं थी। तो महिलाओं ने कहा महाराज हम, बोले हाँ हम, तो उनके लिए हमने कह दिया एक साड़ी एक जोड़ी कपड़ा अपना एक्स्ट्रा आप रख लो, उनके लिए एक जोड़ी कपड़े की छूट थी, पुरुषों में किसी को नहीं। चप्पल नहीं रखना, मैंने कहा जूता नहीं रखना, और कोई पात्र नहीं रखना, कोई बर्तन नहीं, कुछ नहीं। चलो आप विश्वास करेंगे, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले वो सेठ और पैसे वाले लोग वो तैयार हो गए। सवेरे 4 बजे हम लोग निकल दिए पैदल भरूच से, किनारे 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 चलने लगे। पहला दिन हुआ, पहले दिन की बात बता रहा हूँ, एकदम 4 बजे चले थे, चलते चलते थक गए, ज़्यादा चलने का अभ्यास भी नहीं था। फिर भी हम लोग चलते रहे, हमको लगता है 6 घंटे चलते रहे। 4 बजे से चलना शुरू किया, 10 बजे तक, कितना घंटा हुआ? 6, 10 बजे तक चलते रहे। 10 बजे देखा एक मंदिर था छोटा सा, उसमें हम सो गए, थक गए थे, पूरी तरह से चूर हो गए, सो गए। तो लेटे ही थे तब तक एक आदमी आ गया, कहने लगे महाराज भोजन वोजन करना हो तो बता दो, हम आपको राशन दे देते हैं, भोजन पाली। ये बिल्कुल सच बात है, आप चाहो तो हम आपको प्रमाणित करवा देंगे, आप भरूच चले जाइएगा, पूछवा देंगे आपको, अभी भी लोग हैं। तो कहने लगे भोजन, सब थके थे, कौन बनाए? हमसे हमारी तरफ देखा, हमने कहा तुम लोग सोच लो। बोले नहीं हमें भूख नहीं लगी। हमने कहा सो जाओ, थके तो थे सब सो गए। अब क्या खाएंगे बाद में, ये तो चला गया, फिर कहां से आएगा खाने के लिए, ये सोचा नहीं किसी ने, पैसा था नहीं किसी के पास, सो गए। सोने के बाद में लगभग 1 बजे नींद खुली, दोपहर में धूप आई, नींद खुली तो सबसे पहले मैं ही उठा, देखे सब लोग सो रहे थे तो जागे धीरे धीरे। फिर मैंने कहा भैया हमको तो भूख लगी, अब भूख तो लगेगी, लगी सबको थी, बोल कोई नहीं रहा था। मैंने कहा भूख लगी, तो कहने लगा अब कहाँ से आएगा, कुछ है ही नहीं, पैसा है नहीं, खाएं कहाँ से, मांगना है नहीं, ये भी था। ऐसा नहीं कि किसी के सामने जाके भिक्षा मांग लो, कि किसी के घर पे चले जाओ, अपने आप दे दे तो बात दूसरी थी। बात ये थी किसी से नहीं कहना है, बोलना किसी से नहीं। आधा घंटे पौन घंटे तक हम लोग विचार विमर्श करते रहे, और आप आश्चर्य करेंगे कि उसी समय पर एक आदमी आया दौड़ते हाँफते, और कहा महाराज और आप लोग परिक्रमावासी हैं? मैंने कहा हाँ। तो कहा मैं सो रहा था, मुझे स्वप्न हुआ, कहा कोई महात्मा आए हैं और कुछ लोग हैं, जाओ उनके भोजन की व्यवस्था करो। क्या कहोगे आप? मैं हवाई कहानी नहीं सुना, मैं किताब पढ़ के नहीं सुना रहा आपको, ये मैं अपने जीवन की बात, 2001 की घटना, 2002 की घटना है, 2002 फरवरी मार्च की घटना है। आप भरूच जाइए, पूछ लीजिएगा, सब दंग रह गए, ये कैसे हो सकता है। लेकिन आया, भोजन आया,
भोजन किया, फिर चल दिए हम लोग, पैसा तो था ही नहीं। बाद में मालूम पड़ा हमारी टीम में एक सदस्य ऐसे थे जिन्होंने पैसा छुपा के रखा हुआ था, उनको भरोसा नहीं था, मुझे पता चल गया, पता नहीं कैसे। हमने कहा कि तुमने पैसा छुपाया हुआ है। कहते महाराज आपको कैसे पता? हमने कहा ये मुझे नहीं पता कि हमको कैसे पता, लेकिन छुपाया तुमने। बोले हाँ मुझे थोड़ा डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो तुमको भरोसा होना चाहिए। तो मैंने कहा है, लेकिन उसको निकालना मत, तुम देखते जाओ तमाशा और आप आश्चर्य करेंगे। हम लोग फिर चलते गए, पूरे रास्ते में, पूरी यात्रा में, सब जगह पर हमारे साथ वाले कहते स्वामी जी इतना तो घर पे हमने नहीं खाया होगा, इतना प्रेम से, इतना पेट कभी घर पे नहीं भरा होगा जितना यहाँ। कहीं भी जाएं, गांव-गांव से जाएं, पता नहीं क्या लीला थी ईश्वर की, भगवान जाने। गांव-गांव से भी जा रहे, परिक्रमा करने वाले तो बहुत जाते हैं, भीड़ ही रहती है नर्मदा किनारे तो परिक्रमा की। लेकिन जो हम लोगों ने अनुभव किया वो विलक्षण ये था कि लोग रोक रोक करके कि आप थोड़ा सा कुछ खाए। एक गांव में चले गए हम लोग, निकल रहे थे तो उन्होंने बिठाया, और वो बाहर नहीं बिठाते, वो अंदर बिठाते। नहीं महाराज यहाँ आइए, यहीं बैठी। बड़ा श्रद्धा, बड़ी भावना। और फिर उन्होंने पता नहीं क्या लाए, चिवड़ा टाइप का ही कुछ लिया हुआ कुछ था। बोले ये पा लीजिए, हम कुछ ज़्यादा तो नहीं खिला सकते, हमारी इच्छा है कि आप ये पाइए। हमारे साथ वाले कहते स्वामी जी इसमें क्या स्वाद है, हम जो बड़े बड़े पकवानों में, बड़े बड़े मिष्ठान्नों में जो स्वाद ग्रहण नहीं करते, वो इसमें स्वाद कहाँ से आ गया? तो मैंने कहा ये स्वाद उसके भाव का है, प्रेम का। तो हमें भी भावना ही पसंद आती है, हमें भी भाव ही पसंद आता है। ये कौन कह रहे हैं? पैसे वाले लोग जो हमारे साथ में बैठे वे भी खा रहे हैं उस चिवड़े को, उस लैया को। कहते पता नहीं इसमें क्या स्वाद है, बड़ा आनंद आ रहा है। एक चीज और बता दें, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो पता नहीं कौन सी तिथि थी, क्या था, कुछ था। हमारे टीम में एक सज्जन थे, बेचारे वो चले गए, अब नहीं है, शरीर पूरा हो गया उनका, लाला भाई। कहने लगे स्वामी जी हाँ मौसम चल रहा है, बोले हापुस आम का मौसम चल रहा है। उनका तो बोले कह दूं? मैंने कहा हाँ कह दो। बोले पूड़ी और आमरस खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा तुम परिक्रमा में आए हो कि किसी की शादी में आए हो? बोले देखो मेरे मन में आया, मैंने बता दिया कि रस और पूड़ी मिल जाए तो आनंद आ जाए। और आप आश्चर्य करेंगे, आप आश्चर्य करेंगे, घोर आश्चर्य करेंगे कि उन्होंने कहा, हम लोग मजाक कर रहे थे, ऐसी विनोद कर रहे थे, और हम आगे गए, पता नहीं कौन आया और पकड़ के ले गए। बोले महाराज हम यह मंदिर में प्रतिष्ठा कर रहे हैं और आप भोजन करिए। तो हम कहा चलो। देखा तो वहां पर पूड़ी और आमरस। चकित रह गए सब कि ये क्या हो रहा है। भाव ही सब कुछ। भगवान भाव को महत्व देते हैं, और भगवान ने भाव को महत्व देते हुए कहा किम पायनमानीतम ब्रह्मण्य में भवता, मेरे लिए क्या लेके आए। और भगवान कहते हैं तुम्हें पता है मेरी प्रेमी भक्त जब भी कोई थोड़ी सी भी वस्तु मुझे अर्पण करते हैं तो मेरे लिए बहुत हो जाती है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें तो थोड़े चाहिए। अच्छा, लोग तो ज्यादा, लोगों को लगता है कि हम ज्यादा खिलाते हैं भगवान को, 56 भोग लगाएंगे तो भगवान को आनंद आता है। लेकिन भगवान को 56 भोग खाने में आनंद नहीं आता। भगवान को 56 भोग हमारे कारण ये भक्तों में बटेगा, ये आनंद ज्यादा आता है। भगवान को भला हम और आप क्या खिला सकते हैं? भगवान तो प्रेम से जो दोगे वो ही खाएंगे। थोड़ी सी तुच्छ भी भेंट दें तो बहुत हो जाती है। और अभक्त जो होते हैं, अभक्त जो भक्त नहीं है, वो ज्यादा चीज दें तो वो मेरे लिए मायने नहीं रखती, उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। भूर्यप्य अभक्तो परितम न मे तोषाय कल्पते। अभक्त अगर ज्यादा दे दे तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होता, और भक्त अगर थोड़ा भी दे दे तो मेरे लिए पर्याप्त हो जाती है। क्यों? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परितम अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, जो भी भक्ति पूर्वक मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वो प्रेमोपहार
केवल स्वीकार ही नहीं करता हूं, कहते तुरंत भोग लगा देता हूं। तदहम भक्त्यो अप्रतम अष्टाम प्रयाता, मैं खाना शुरू कर देता हूं, भोग लगा देता हूं। और इसके अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हैं, आपने सुने हैं, आपने देखे हैं और आपने गाए भी हैं। तो जो गाए हैं उनमें से एक सुन लीजिए आप। एक भजन है, बड़ा प्रसिद्ध भजन है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्योंकि भगवान प्रेम यानी भाव को ही महत्व देते हैं। वो भजन कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो भाव से तो भैया गुजराती में भी एक भजन है, मैं पिरसी भोजन थाड़ी ले, ये भी है, लेकिन हमारा मन वही है सुनाने का आपको। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ 82, तो 82 भजन नंबर, आइए गाइए प्रेम से। अब 2 साल से तो भैया कथाएं नहीं हुई हैं, तो कहाँ से याद रहेगा। सोचो आप, कोरोना हो गया तो कथाएं बंद हो गई, बड़ी मुश्किल से 1-2 कथाएं, 3 मैंने पिछले साल से लेके अब तक 3-4 कथाएं की, 4 कथाएं भागवत की बताई। आई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को, हे दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन साक विदुर खाई, शाक विदुर खाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल, ओ झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, प्रेम विबस रघुराई, प्रेम विबस रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस रथ हांक्यो, रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, अर्जुन
हाँ क्यों प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों अर्जुन रथ हाँ क्यों प्रेम के बस अर्जुन रथ हो प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन में ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन ऐसी वृंदावन में गोपियन नाच नचाई ऐसी प्रीत वृंदावन में गोपियन नाच नचाई ऐसी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत गोपियन नाच नचाई गोपियन ताहि अहीर की छोहरियां छछिया वर छाछ पे नाच नचावे ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी गोपियन नाच नचाई नचाई हो गोपियन नचाई सबसे सूर क्रूर इस लायक नाही सूर क्रूर इस लायक नाही सूर क्रूर इस लायक नाही सूर क्रूर इस नाही सूर क्रूर इस लायक नाही लायक नाही सूर क्रूर इस लायक नहीं सूर क्रूर इस लायक कहाँ लगी करो बढ़ाई हो कहाँ लगी बढ़ाई सबसे ऊंची सगाई सबसे ऊंची सगाई प्रेम सगाई